हेलो दोस्तों, मैथ्स के सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए कार्य तथा समय वर्क एंड टाइम का हम जानेंगे टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिया है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपका प्रतिशत पर आधारित दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका टाइप 4 में जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को कहा गया है। देखिए, ए की क्षमता, क्षमता कहने का मतलब यहाँ पर ये इनकी कार्य करने की क्षमता के बारे में बात कर रहा है, वर्क कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ए की क्षमता बी से 20% कम है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, दोनों दोनों मिलकर बोलने से ए तथा बी, ये दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ये जानते हैं कि जब आपको परसेंट में कमी या वृद्धि कहा जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो देखिए, 20% कमी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उसके आय में 20% की कमी कर दी जा रही है, तो आप पहले यहाँ से ऐसा निकाल सकते हैं, 20/100, ये और ये कट गया, तो 20 रुपए की कमी हो गई। अब वास्तविक कमी जो होगा, वास्तविक जो उसके हाथ में पैसा बचेगा, वो आपका 80 बचेगा। और दूसरा ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उसकी आय में 20% की कमी हो गई, तो डायरेक्ट आप 80/100 कर दीजिए, तो ये और ये कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है और दोनों मिलकर किसी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो अकेला ए व बी उस काम को, तो अकेला ए और बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हमको वर्क क्षमता मतलब कार्य क्षमता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्षमता क्षमता जैसे हो गया ए अनुपात बी। अब यहाँ पर देखिए, ए की जो क्षमता है वो बी से 20% कम है। तो जैसे ए की जो क्षमता है वो बी से 20% कम बोलने से 80/, आपको 100 लिखना है। तो यहाँ से ये शून्य, 2 × 8, 2 × 5 = 10। आप इसको नीचे लेके आ जाइए, a/b, तो आपके पास कितना आ गया, 4/5। ये 4/5 है, ये इनकी क्षमता का अनुपात है, मतलब 4:5, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन में ये जानते हैं कि हमसे कहा क्या गया है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ से मैं अब कुल कार्य निकाल लेता हूँ। कुल कार्य में दोनों की क्षमता का योग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्षमता का योग इंटू दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, उसको यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, क्षमता का योग बोलने से 4 + 5 इंटू कितना हो गया आपके पास 20, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 20 बराबर कितना हो गया 180। तो ये कुल 180 कार्य हुआ। अब हमसे ये पूछा है, तो ए अकेले व बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, कुल कार्य आपके पास 180 है, तो ए का निकाल लेते हैं। तो 180 बटे कितना हो गया 4। अब यहाँ से b बराबर 180/5। अब आपको इसको काटना है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ए जो है वो 45 दिन में करता है। इसी प्रकार बात करें बी का, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक्के 30। तो बी बराबर कितना हो गया आपका 36 दिन। तो ए जो है वो 45 दिन काम करता है और बी जो है वो 36 दिन काम करता है अकेले अकेले। तो ये रहा टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। अब इसी में बात करें टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए और उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये जान लेते हैं। देखिए, ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। किसी कार्य को दोनों 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो
तो ए अकेला व बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सेम क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो 20% कम है। अब यहाँ पर वृद्धि का बात कर दिया है, तो वृद्धि के लिए आपको ए की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है वो बी से 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा बोलने से 150/100। यहाँ से आप इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ए बी को इसके नीचे लाइए और यहाँ पर कितना हो गया 3/2। अब यहाँ पर इसको मैं अनुपात में लिख देता हूँ, ए अनुपात बी, यहाँ हो गया 3:2। ये इनके काम करने की क्षमता है। अब यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि किसी कार्य को दोनों 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो हम लोग यहाँ कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य, तो दोनों की क्षमता का योग 3 + 2 और दोनों कितने दिन में किए थे उसका यहाँ पर आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 × 15 कितना हो गया, टोटल 75 कार्य। टोटल कितना हो गया 75 कार्य। अब यहाँ से ए कितने दिन में करता है, तो टोटल 75 में जो ए है उसकी क्षमता कितनी है 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो ए जो है वो आपका 25 दिन में करता है। ए जो है 25 दिन में करता है। अब बी का बात करें तो बी बराबर होगा टोटल कार्य, और बी की जो क्षमता है वो 2 है, 2 से आप इसको भाग करिए, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। बी जो है वो 37.5 दिन ले रहा है, मतलब 37 सही 1/2 दिन, और ए जो है वो आपका 25 दिन ले रहा है। ये था टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन। अब बात करें टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको पढ़ के एक बार समझा देता हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया ये भी जानते हैं। ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए की जो क्षमता है वो बी की आधी है, तो इसको एक बार अरेंज कर देते हैं। ए की क्षमता बी की आधी, मतलब ऐसा, ए की जो क्षमता है बी की आधी है, बी को आप नीचे लाइए तो आपके पास हो जाएगा A/B 1/2। ये हो गया आपका ए बी का। उसके बाद बी की क्षमता सी की 2/3 है, बी की क्षमता सी की 2/3 है। तो यहाँ से b का वैल्यू आपको 2 दिया है, इस 2 को आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर c 2/3। अब ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2c, और यहाँ से 2 को इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, तो c का कितना आ गया 3। अब इसको मैं अनुपात में ले लेता हूँ, a अनुपात b अनुपात c, a का 1 है, b का 2 है, और c का आपके पास कितना है 3 है। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात निकल गया। अब यहाँ से कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य, तो तीनों का योग 1 + 2 + 3, और तीनों मिलकर कितने दिन ले रहे थे आपका 20 दिन। तो ये 20 का इसके साथ यहाँ पर गुणा करना है, तो आपके पास 3 2 5 और 1 6/20, टोटल 120 कार्य है, और 120 कार्य को तीनों कितने कितने दिन में पूरा करते हैं। बात करें ए का, तो 120/1 कट के आपका 120 आएगा। बात करें बी का, 120/2, टोटल आपका 60 आएगा। बात करें सी का, 120/3, तो कितना आ गया आपका 40। तो ए जो है 120 दिन ले रहा है, बी जो है 60 दिन ले रहा है, और सी जो है वो आपका 40 दिन ले रहा है। तो ये था टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। अब जानेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है, और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है। देखिए यहाँ पर ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं,
ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये बता दिया है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ से इसका जो सॉल्व है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में आपका 6 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में आपका 6 दिन में। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। ए और सी की क्षमता जो है वो बी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको जमाऊँ ए प्लस सी, ए प्लस सी की क्षमता बी की 3 गुनी, ऐसा जमेगा ये कुछ। तो यहाँ से इसको मैं अगर नीचे लेके आऊँ तो ये होगा ए प्लस सी, बी को नीचे लेके आ जाते हैं 3:1। इसी प्रकार ए ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। जो ए की जो क्षमता है वो सी की 4 गुनी है। तो यहाँ से अगर इसको नीचे लेके आऊँ तो आपके पास होगा 4:1। ठीक है, यहाँ आपके पास 4:1 हो गया। अब इसको मुझे जमाना है और हम इसको किस तरीके से जमा सकते हैं वो इसमें मैटर करता है कि किस तरीके से हम इसको जमाएं। आपको ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी के बारे में आपको बता दिया गया है कितना, 3। और बी का कितना दे दिया है आपको, बी का कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। और इसी तरीके से ए प्लस सी का सॉरी ए अनुपात सी का 4:1। अब यहाँ से हम इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के बाद यहाँ से कितना निकल के आता है ये हम जानते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ मुझे बताना है, ए व सी का योग बराबर है। ए व सी का योग क्या है आपका, बराबर है। तो यहाँ से ए का कितना है देखिए, आपके पास 4 है और सी का कितना है, 1 है। तो इस हिसाब से ए और सी का योग कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार मैं आपको इसको जमा के दिखाता हूँ। ए प्लस सी हो जाएगा बी के बराबर। इसी प्रकार से ए अनुपात सी, तो यहाँ पर इसको समझिएगा, ए प्लस सी का है आपके पास 3, बी का कितना है 1, 3:1। ए का कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ए प्लस सी अनुपात बी और यहाँ ए अनुपात सी 4:1। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा मैंने क्या मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ए प्लस सी अनुपात बी लिया है और यहाँ ए अनुपात सी दिया है। तो ए और सी का योग, ए और सी का योग 4:1 है। तो आप यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर ए अनुपात सी है तो यहाँ पर उसका योग कितना दिया है, 3। तो यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 5 तिया मेरे पास 15 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ 4 तिया 12 और 3 एकम 3। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए ए की जगह 12 है, बी की जगह 5 है और सी की जगह आपका 3 है। तो अब इसको मैं अनुपात में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा क्षमता, ए का कितना बोला मैंने 12, बी का कितना बोला 5 और सी का कितना बोला 3। ये हो गया इनकी क्षमता। अब यहाँ से हम ये जानेंगे कि जो ए बी सी है किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो क्षमता और दिन का गुणा करने से कुल कार्य निकल जाता है। तो कुल कार्य बराबर 12 + 5 + 3, 12 5 17 और ये 20, 20 में आप 6 का गुणा कर दीजिए तो 120 आएगा। अब यहाँ से ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है ये पूछा गया था, तो 120 और ए का कितना है आपका 12, मतलब ए उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। देखिए यहाँ पर एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया था। ए प्लस सी ये दिया है 3, 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर बी की जगह 1 लिख दिया। ए अनुपात सी, ए की जगह 4 और यहाँ ए की जगह सी की जगह 1। यहाँ पर देखिए ए प्लस सी
यहाँ पर जो a प्लस सी दिया है उसमें आपको यहाँ दोनों संख्या का को जोड़कर यहाँ गुणा कर देना है, और यहाँ a अनुपात जो c दिया है उसमें a प्लस सी का जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से जो ए बी सी का जो वैल्यू निकलेगा उसको इस तरीके से अनुपात में बैठाना है, और कुल कार्य निकालने के लिए कुल जो क्षमता है और जो दिन लगते हैं उसका आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ये था टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी में बात करें टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये वाले क्वेश्चन में ए की क्षमता बी की क्षमता की, ए की जो क्षमता है वो बी की कार्य करने की क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम से समय लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो क्षमता है, क्षमता वो हम पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है, देखिए ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। जैसे ए की जो काम करने की क्षमता है वो बी की 3 गुनी है, तो यहाँ से बी को आप नीचे ले लीजिए, तो 3:1 मतलब 3/1। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका बी, ए का 3 है और बी का कितना है 1। अब यहाँ से जब मैं इसको समय में बदलूँ, क्षमताओं को समय में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, वैल्यू को एक दूसरे के अपोजिट कर देना है, तो 1:3। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो ए जो है अगर मान लीजिए इसको मैं 1x ले लूँ, और बी जो है उसके कंपेयर में कितना दिन कम समय लेता है, 60 दिन। यहाँ से आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास 3x माइनस 1x बराबर 60, तो 2x बराबर 60, ये कट गया आपका, कितना आ गया 30। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो पर्सन है ए वाला, ये आपका यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 दिन लेगा, और ये कितना दिन लेगा आपका 90 दिन लेगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ए प्लस बी अगर वो दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोनों का बात कर रहे हैं, तो दोनों को निकालने के लिए हम जानते हैं कि इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने पर मेरे को 90 मिलेगा, ठीक है। 30 और ये जो 90 दिख रहा है, ये 30 और ये 90 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो 90 आएगा। 90 आपका कुल कार्य हो जाएगा, ए प्लस बी, 90 जो हो जाएगा कुल कार्य हो जाएगा, और उनकी क्षमताओं का योग 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22.5 दिन लेगा ए और बी उस काम को करने में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ वीडियो कार्य तथा समय का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।